रेलवे स्पीडी का पेज नंबर। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। बताइए कि भारत में सर्वप्रथम पेट्रोलियम की खोज कहां हुई। भारत में सर्वप्रथम पेट्रोलियम की खोज कहां हुई। भारत में सर्वप्रथम पेट्रोलियम की खोज डिगबोई में हुई थी। डिगबोई इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, विश्व में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है। विश्व में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है। सबसे बड़ा उत्पादक देश अमेरिका है। विश्व में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक देश अमेरिका है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि बांग्लादेश के संसद का नाम बताएं। बांग्लादेश के संसद का नाम बताएं क्या है। बांग्लादेश के संसद का नाम जातीय संसद है। बांग्लादेश के संसद का नाम जातीय संसद है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मसाई कहाँ की आदिम जनजाति है। आपको बताना है कि मसाई कहाँ की आदिम जनजाति है। मसाई जो है वो तंजानिया की आदिम जनजाति है। मसाई तंजानिया की जनजाति है। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में बौद्धों की संख्या सबसे अधिक है। भारत के किस राज्य में बौद्धों की संख्या सबसे अधिक है। महाराष्ट्र इसका सही आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र में बौद्धों की संख्या सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, लखनऊ शहर को किस रूप में जाना जाता है। लखनऊ शहर को किस रूप में जाना जाता है। लखनऊ शहर को काशिदाकारी के रूप में जाना जाता है। लखनऊ शहर को काशिदाकारी के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्क्रीन पे है कि हिंदुस्तान शिपयार्ड क्या निर्माण करता है। हिंदुस्तान शिपयार्ड जो विशाखापट्टनम में है क्या निर्माण करता है। नेवी का लड़ाकू पोत। ये नेवी का लड़ाकू पोत जो है निर्माण करता है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पीसीएम सिग्नल की बैंड की चौड़ाई कितना होता है। पीसीएम सिग्नल की बैंड की चौड़ाई कितना होता है। 35 किलो हर्ट्ज। पीसीएम सिग्नल की बैंड की चौड़ाई कितना होता है। 35 किलो हर्ट्ज होता है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, पदार्थ का डाई इलेक्ट्रिक गुण किस पर निर्भर करता है। पदार्थ का डाई इलेक्ट्रिक गुण किस पर निर्भर करता है। मोटाई पे भी निर्भर करता है, ताप पे भी निर्भर करता है और आर्द्रता पे भी निर्भर करता है। इसका सही आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। पदार्थ का जो डाई इलेक्ट्रिक गुण है वो मोटाई, ताप और आर्द्रता तीनों पे निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कि बताइए कि कांग्रेस का प्रथम गैर हिंदू अध्यक्ष कौन था। कांग्रेस का प्रथम गैर हिंदू अध्यक्ष कौन था। इसका सही आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी प्रथम गैर हिंदू अध्यक्ष थे इसके। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बताना है कि कांग्रेस का ऐसा पहला गांव में कौन सा अधिवेशन हुआ था।
कांग्रेस का पहला गांव में कौन सा अधिवेशन आयोजित किया गया था? तो कांग्रेस का पहला गांव में अधिवेशन आयोजित किया गया था 1937 में, फैजपुर अधिवेशन 1937। फैजपुर अधिवेशन 1937। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ, अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ का पहला महासचिव जो था वो कौन था? संयुक्त राष्ट्र संघ का पहला महासचिव कौन था? संयुक्त राष्ट्र संघ का पहला महासचिव ट्रिगवेली था। पहला महासचिव ट्रिगवेली था। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बताइए, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान सदस्यों की संख्या कितनी है? संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान सदस्यों की संख्या कितनी है? संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान सदस्यों की संख्या 193 है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान सदस्यों की संख्या 193 है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बताना है कि अमोनिया गैस बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? अमोनिया गैस बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? अमोनिया गैस बनाने में लोहे के चूर्ण का प्रयोग करते हैं। लोहे के चूर्ण का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अजंता की गुफाएं किस काल में निर्मित की गई थी? अजंता की गुफाएं किस काल में निर्मित की गई थी? इसका सही आंसर गुप्त काल हो जाएगा। सही आंसर गुप्त काल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्लोरीन गैस बनाने में किसका प्रयोग करते हैं? क्लोरीन गैस बनाने में किसका प्रयोग करते हैं? क्लोरीन गैस बनाने में क्यूप्रिक क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। क्यूप्रिक क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। क्यूप्रिक क्लोराइड का प्रयोग करते हैं क्लोरीन गैस बनाने में। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। धोने का सोडा का रासायनिक नाम बताना है। धोने के सोडे का रासायनिक नाम बताना है। धोने के सोडे का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है। धोने के सोडे का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये है कि किसी वस्तु को चंद्रमा पर ले जाने पर उसका भार क्या होगा? अगर आप किसी वस्तु को चंद्रमा पर ले जाने पे उसका भार क्या होगा? तो उसका भार घटेगा। किसी वस्तु को चंद्रमा पर ले जाने पे उसका भार घटेगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि जीवाश्मों की आयु निर्धारित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जीवाश्मों की आयु को निर्धारित करने के लिए कार्बन 14 का प्रयोग करते हैं। कार्बन 14 का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, एकमात्र भारतीय का नाम बताएं। एकमात्र भारतीय का नाम बताएं जिन्हें भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त है। एकमात्र भारतीय का नाम बताना है जिन्हें भौतिकी में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। उसका सही आंसर सीवी रमन हो जाएगा। उसका सही आंसर सीवी रमन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में दास प्रथा का उन्मूलन 1843 में किसके शासन काल में हुआ था? भारत में दास प्रथा का उन्मूलन 1843 में किसके शासन काल में हुआ था बताना है आपको। दास प्रथा का उन्मूलन लॉर्ड एलनबरो के शासन काल में हुआ था। लॉर्ड एलनबरो के शासन काल में हुआ था। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
बताना है कि राजीव गांधी की मृत्यु कहाँ हुई थी। राजीव गांधी की मृत्यु कहाँ हुई थी बताना है। राजीव गांधी की मृत्यु श्री पेरुम्बुदूर में हुई थी। श्री पेरुम्बुदूर में हुई थी। राजीव गांधी की मृत्यु श्री पेरुम्बुदूर में हुई थी। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये है, बताना है कि केनान, केनान शब्द किससे संबंधित है, किस खेल से संबंधित है, आपको बताना है। जो केनान शब्द है वो स्नूकर से संबंधित है। स्नूकर से संबंधित है केनान शब्द। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, बताना है कि मायोपिया से क्या तात्पर्य है। मायोपिया से क्या तात्पर्य है। मायोपिया से निकट दृष्टि दोष। मायोपिया का मतलब होता है निकट दृष्टि दोष। अगला क्वेश्चन ये रहा कि नेत्र रोग चिकित्सक क्या कहलाता है। नेत्र रोग चिकित्सक क्या कहलाता है। तो नेत्र रोग चिकित्सक ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट कहलाता है। नेत्र रोग चिकित्सक को हम ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट भी कह सकते हैं। ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि बताना है कि नागपुर किस फल के लिए विख्यात है। बताना है कि नागपुर किस फल के लिए विख्यात है। तो नागपुर संतरा के लिए विख्यात है। नागपुर किसके लिए विख्यात है। नागपुर जो है वो संतरा के लिए विख्यात है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ग्रैंड स्लैम, ग्रैंड स्लैम किससे संबंधित है बताना है। ग्रैंड स्लैम किससे संबंधित है। ग्रैंड स्लैम लॉन टेनिस से संबंधित है। लॉन टेनिस से संबंधित है ग्रैंड स्लैम। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, मानचित्र पर वैसी रेखाएं क्या कहलाती हैं। मानचित्र पे वैसी रेखाएं क्या कहलाती हैं जहां समान दाब हो। जहां क्या हो, समान दाब हो। आइसो बार कहलाती हैं। वैसी रेखाएं क्या कहलाती हैं, आइसो बार कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बताना है कि शतरंज बोर्ड में कितने वर्ग होते हैं। शतरंज बोर्ड में कितने वर्ग होते हैं बताना है। शतरंज के बोर्ड में 64 वर्ग होते हैं, 64। अगला क्वेश्चन, निकोटिन कहां से प्राप्त होता है। बताना है निकोटिन कहां से प्राप्त होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा तांबाकू। निकोटिन कहां से प्राप्त होता है, तांबाकू से। कहां से, तांबाकू से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है आपके स्क्रीन पे, बताइए कि एस्प्रिन का स्रोत बताइए आप, कि एस्प्रिन जो है वो किससे प्राप्त करते हैं। एस्प्रिन जो है वो बिल्लों से प्राप्त करते हैं। एस्प्रिन बिल्लों से प्राप्त करते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, बताना है कि ब्लैक पैगोंडा किसे कहा जाता है। ब्लैक पैगोंडा किसे कहा जाता है। ब्लैक पैगोंडा कोणार्क को कहते हैं। कोणार्क को कहते हैं ब्लैक पैगोंडा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल 15 न्यायाधीश होते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है, हेग में स्थित है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि चंबल घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है। चंबल घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो चंबल घाटी परियोजना ये राजस्थान और मध्य प्रदेश, ये दोनों राज्यों में स्थित है। इसीलिए ऑप्शन सी इसका हो जाएगा, दोनों।
चंबल घाटी परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों में स्थित है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन, इन्वर्टर में किस गेट का प्रयोग होता है? इन्वर्टर में किस गेट का प्रयोग होता है बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा नॉर गेट, NOR गेट, NOR गेट। इन्वर्टर में नॉर गेट का प्रयोग किया जाता है। अगर दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा और इस तरह से वीडियो से आप जुड़ना चाहते हैं और आपको जुड़ना अच्छा लगता है और आप चाहते हैं कि इस तरह के मॉक टेस्ट बहुत सारे लगाएं आप, तो आप ट्रेवल एंड स्टडी विथ मी को आप फॉलो कर सकते हैं। इस चैनल पे रेगुलर आपको इस तरह से वीडियो प्रोवाइड कराए जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।